रिकॉर्ड, ठीक है। हाँ सर। चलिए स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं उसी से। इफ एक साइड मैं इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, एक साइड इफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट, STATEMENT स्टेटमेंट, ओके। इफ स्टेटमेंट, अब समझिए पहले ये बात कि लाइफ में हमको कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जहां पे हमको डिसाइड करना पड़ता है कि विच वे इज राइट और विच वे इज रॉन्ग, है ना। यस। ये जनरल लाइफ में भी होता है कि जनरल लाइफ में भी हमें कई बार ऐसे ऐसे सिचुएशंस फेस करने पड़ते हैं जहां पे हमको ट्रू और फॉल्स के टर्म में एक एक सही रास्ते को चुनना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम किसी स्ट्रीट पे टहल रहे हैं और स्ट्रीट पे टहलते हुए हम ऐसे जगह पे पहुंच गए जहां पे एक ही जगह से दो रास्ते मुड़ रहे हैं। यस सर। तो अब हमको डिसाइड करना है कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है। यस। या हम एक गोलंबर पे पहुंच गए जहां से चार रास्ते मुड़ रहे हैं, यस अब सर। उसमें से एक ही करेक्ट रास्ता होगा, राइट। तो एक यस सर। अब उसमें से हमें एक करेक्ट रास्ता होगा तो हमें एक करेक्ट रास्ता पाथ चुनना पड़ेगा। तो अब देखिए ऑप्शंस वहां मल्टीपल हैं और करेक्ट आंसर कितना है, 1 है सर। 1 है। तो ऐसे ऐसे कंडीशंस जो बनते हैं वो एक्चुअली में इफ एल्स कंडीशन, इफ कंडीशन या इफ एल्स कंडीशन के अंदर में फॉल होते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब अगर इसको हमको मतलब प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा तो कैसे करेंगे। ये कुछ ऐसा होगा कि एन इफ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग कंडीशनल स्टेटमेंट, is a programming conditional statement, okay, that यस सर। if proved true, performs a function, or display information, ओके। ये हो गया स्टैंडर्ड डेफिनेशन एक इफ स्टेटमेंट का। अगर आपसे कोई इंटरव्यू वगैरह में पूछता है तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ इफ स्टेटमेंट, जहां पे कि इफ स्टेटमेंट एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है जहां अगर स्पेसिफाई की गई कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू होने के केस में कोई इफ स्टेटमेंट कोई एक्शन परफॉर्म करता है या फिर कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। यस। यस। तो ये हो गया ये तो हो गया इफ स्टेटमेंट का एक डेफिनेशन। अब है कि क्या इसके सिंटेक्स क्या होता है। देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ सिंटेक्स होता क्या है। सिंटेक्स एक्चुअली एक फॉर्मूला होता है जो मैथमेटिक्स में जिस तरह से हम एक्सप्रेशंस पढ़ते हैं ना यस। मैथ्स में, उसी तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम लोग मैथ एक्सप्रेशंस की जगह पे सिंटेक्सेस पढ़ते हैं। सिंटेक्सेस एक्चुअली में स्केलेटन होता है किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के लिए। स्केलेटन बना बनाया सा हमें मिलता है और हमको उस स्केलेटन के बेसिस पे ही अपना अपना मतलब अपने तरफ से जो भी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं हम उस स्केलेटन के अंदर में रह के ही कर सकते हैं, क्योंकि वो स्केलेटन को कौन समझता है, उस स्केलेटन को समझता है हमारा कंपाइलर, यस। ठीक है। तो अब सिंटेक्स तो इसका सिंटेक्स क्या होगा, तो ये पहले समझिए कि क्या सिंटेक्स होता है। देखिए इफ क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इफ एक कीवर्ड है। इफ क्या है, कीवर्ड है। कीवर्ड है। तो कीवर्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कीवर्ड रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है ना, किसी पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। तो इफ एक्चुअली में स्पेसिफाई किया गया है कंडीशनल स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए या डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब इफ किस पे काम करता है, तो कंडीशन या एक्सप्रेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो इफ के बॉडी के अंदर में क्या होती है, कंडीशन या एक्सप्रेशन, ऑलराइट।
इसकी Yes, बॉडी के sir. अंदर में होती है कंडीशन या एक्सप्रेशन। तो मैं लिख देता हूं, इसके बॉडी के अंदर में होता है कंडीशन प्लस एक्सप्रेशन। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नहीं है? ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, मैं ये एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअली एक फंक्शन का फॉर्म है, क्योंकि फंक्शन में हमने क्या पढ़ा है, किसी भी स्टेटमेंट से के आगे में अगर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेते हैं तो वो क्या होता है, वो एक फंक्शन होती है, Yes, sir. होता है ना। तो ये फंक्शन है, तो Mm. ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, और फंक्शन है तो ये एक्शन करेगा, है ना। फंक्शन का मतलब ही एक्शन, तो फंक्शन है तो ऑब्वियसली एक्शन ये करेगा। Yes, sir. तो ये फंक्शन है, एक्शन परफॉर्म करेगा। अब ये क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, देखिए, अगर अगर हमने इफ के अंदर में जो कंडीशन या एक्सप्रेशन पुट किया है वो अगर ट्रू है, देखिए डेफिनेशन भी क्या कहता है कि इफ द कंडीशनल स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रूव ट्रू, देन परफॉर्म्स अ फंक्शन और डिस्प्ले इंफॉर्मेशन। मतलब कि अगर एक्शन ट्रू होता है, जो एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम टेस्ट करते हैं उसको, तो ट्रू होता है तो फिर एक्शन परफॉर्म करेगा, राइट। और एक्शन परफॉर्म करके Yes. क्या पास करेगा, तो ये स्टेटमेंट्स पास कर देगा, राइट। कई सारे स्टेटमेंट्स ये पास करेगा एज एन व्हाट, तो एज एन आई कैन से रिजल्ट के फॉर्म में ये बहुत सारे स्टेटमेंट पास कर, हमें कई सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या अपने ऊपर है। तो स्टेटमेंट 1, ओके, नाउ आफ्टर एवरी स्टेटमेंट वी हैव टू टर्मिनेट विथ व्हाट, Semicolon. हाँ, स्टेटमेंट 2। अब इसको थोड़ा सा मे भी आपको लग रहा होगा कि सर ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको भी समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। STATEMENT स्टेटमेंट 3, ओके। और लेट सपोज I'll राइट लाइक दिस स्टेटमेंट N, ओके। मैं डायरेक्ट N लिख दे रहा हूँ और बीच में मैं थोड़ा सा स्पेस ले रहा हूँ बीच में मैं, ताकि यहाँ इसका मतलब है डॉटेड लाइन दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि और भी स्टेटमेंट्स कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके, अब ये लास्टली क्या होगा, इसके बाद लास्टली इसको ये जो हमारा ब्रैकेट है जिसपे हम काम कर रहे थे, देखिए बॉडी है फंक्शन की, करली ब्रेसेस के थ्रू बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी क्लोज होगी, और बॉडी क्लोज होने के बाद लास्टली क्या होगा, हम आउटर स्टेटमेंट लिखेंगे, मतलब जो इसके बाहर का स्टेटमेंट होता है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. स्टेटमेंट, दैट्स इट। अब इससे कुछ समझ में आया आपको? नहीं आया होगा? नहीं sir. नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा, मुझे पता है कि ये नहीं आया होगा। अब लेकिन अभी आपको समझ में ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए, Yes, sir. जैसे ये तो अब, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, 10 मिनट टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया Yes. सिंटेक्स, ये इसका हो गया सिंटेक्स। ना, इस सिंटेक्स के बेसिस पे अब हम लोग इसका फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट बनाएंगे, ठीक है। फ्लो चार्ट Yes. कैसे, फ्लो चार्ट क्या होता है, तो फ्लो चार्ट ब्लूप्रिंट होता है किसी प्रोग्राम का, ठीक है। फ्लो Yes, sir. चार्ट क्या होता है, Blueprint होता है. ब्लूप्रिंट होता है किसी प्रोग्राम का। तो चलिए अब इसका फ्लो चार्ट मैं यहां बनाता हूं। लेट सपोज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक स्टार्ट, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, ओके, और ताकि आपको दिखे। चलिए, मैं लेट सपोज मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक बॉक्स से, जहां ये स्टार्ट बॉक्स है, ठीक है। मतलब कि कोई वैल्यू यहां से आ रही है, जहां से स्टार्ट में लिख रहा हूं वहां से क्या क्या आ रही है, Value आ रही है. वैल्यू आ रही है। अब वैल्यू क्या होती है, कोई वेरिएबल ही होगी ना, Yes, हाँ, sir. कोई वेरिएबल की वैल्यू होगी, राइट। तो वेरिएबल की वैल्यू ऊपर से टॉप से आ रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टार्ट। अच्छा, अब स्टार्ट करने के बाद क्या होगा कि वैल्यू जब आई तो वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले देखिए, ये इस एक्सप्रेशन से समझिए, सिंटेक्स से, जब वैल्यू आएगी तो सबसे पहले क्या होगा, वो टेस्ट होगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, Yes, sir. राइट। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, तो क्या होगा, इसके बाद हमारा जो एरो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। Yes, sir. इस डायरेक्शन में मेरा एरो होगा, और अब इस डायरेक्शन में एरो होने के बाद अब हमें क्या करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट पास करना है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पास करने के लिए हम यूज करते हैं डायमंड शेप को। तो यहाँ पे डायमंड शेप में यूज कर रहा हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। Yes, sir. समझते जाइएगा। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, बट जैसे ही प्रोग्रामिंग पार्ट पे आएंगे
एग्जाम्पल पे आएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब इसमें हम क्या पास करेंगे, इस डायमंड में क्या पास करेंगे, पहला फर्स्ट लाइन ऑफ द सिंटेक्स क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ कंडीशन, राइट। तो इस डायमंड Yes, में sir. मैं लिखूंगा कि कंडीशन मतलब कि कोई वैल्यू आई और सबसे पहले वो टेस्ट की गई, किससे टेस्ट की गई, कंडीशन से, राइट। कंडीशन से Yes. कंपेयर करके, ओके, कंडीशन से कंपेयर करके हमने वैल्यू को टेस्ट करा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अब कितनी Yes, sir. पॉसिबिलिटीज बनेंगी जब कंडीशन से टेस्ट करेंगे, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 2, sir. दो पॉसिबिलिटी बनेगी, गुड। तो दो पॉसिबिलिटी क्या क्या बनेगी, तो भाई ट्रू एंड फॉल्स बनेगी। अब आप Yes. समझिए कि इफ स्टेटमेंट क्या कहता है, कि इफ स्टेटमेंट कहता है कि इफ द वैल्यू इज ट्रू, और सॉरी, इफ द कंडीशन इज ट्रू, if the condition Yes, sir. is true, proved to be true, it performs a function। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ स्टेटमेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, और अगर फॉल्स होगी तो कुछ भी नहीं करेगा, राइट। Yes, sir. ये सिर्फ किसको टेस्ट करेगा, ट्रू कंडीशन को। किसको टेस्ट करेगा, Only 2. ट्रू कंडीशन को। तो चलिए अब लेकिन कंडीशन तो दो बनना है, एक ट्रू के लिए बनना है एंड एक किसके लिए बनना है, False के लिए. फॉल्स के लिए। तो इसलिए डायमंड शेप में दोनों साइड मैंने एक ट्रू के लिए पार्ट ले लिया, एक फॉल्स का पार्ट ले लिया। अब ये वाला साइड, जो जिस साइड में मैं ऑपरेट कर रहा हूं, ये मान लीजिए ये वाला साइड क्या है, ये ट्रू को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, True को. ट्रू को। तो मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दे रहा हूं, लेट्स सपोज ये रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रू को, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, False को. फॉल्स को। समझ आ रहा है, हाँ। अच्छा, अब अगर ट्रू होगी तो क्या होना है, देखिए तो ये एक्सप्रेस सिंटेक्स के अकॉर्डिंग, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट प्रिंट होना है। क्या प्रिंट होना है, Statement से print होगा. स्टेटमेंट प्रिंट होना है। तो अब स्टेटमेंट प्रिंट करने के लिए मैं एक बॉक्स ले लेता हूं, और ये शो करेगा कि भाई अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या प्रिंट कीजिए, Sir, statement को sir. स्टेटमेंट प्रिंट कीजिए। एस लिख दूंगा मैं, स्टेटमेंट प्रिंट करिए, ठीक है। समझ आ रहा Yes, है, sir. Yes, sir. ठीक है। तो यहाँ पे अगर कंडीशन ट्रू है तो भाई मेरे, तो क्या प्रिंट कर दो, स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। एक्चुअली हम डायरेक्टिव दे रहे हैं किसको, कंप्यूटर को, ठीक है। Yes. स्टेटमेंट प्रिंट कर दीजिए, ठीक है। एस लगा देता हूं मैं, ताकि ये पता चले कि भाई इसमें कई सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब अगर फॉल्स होगा तो कहां जाएगा, तो भाई इफ स्टेटमेंट फॉल्स पे तो काम नहीं करता है, फॉल्स पे वो कुछ नहीं करेगा, राइट। तो फॉल्स Yes, पे sir. अगर काम नहीं करेगा तो एक्चुअली फॉल्स कहां जाएगा, तो भाई फॉल्स चला जाएगा आउट ऑफ लूप। कहां चला जाएगा, आउट ऑफ द बॉडी। तो ये आउट ऑफ द बॉडी क्या है, स्टेटमेंट प्रिंट हो गया। तो देखिए यहां मैं आउट ऑफ बॉडी बना रहा हूं, जैसे ये वाला देखिए, ये बॉडी, इफ की बॉडी यहां क्लोज हो जा रही है, देख रहे हैं ना येलो कलर का Yes, जो ब्रैकेट है, इसके थ्रू इफ की yes, बॉडी sir. खत्म, क्लोज हो जा रही है। अब ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट्स ये इफ बॉडी के बाहर है, तो मतलब कि Yes, इफ sir. यहीं पे टर्मिनेट हो गया, यहीं पे खत्म हो गया, तो जो फॉल्स वाला सिचुएशन होगा, जो बनेगा, वो एक्चुअली क्या Yes, होगा, sir. वो यहां से के आके बाद. कहां ज्वाइन हो जाएगा, बाद में ज्वाइन हो जाएगा। समझ आ रहा है, Yes, sir. पक्का। Yes, sir. अब देखिए ये चीज को ध्यान से समझिए आप, कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं फ्लो डायग्राम को। अभी हम लोग बिगिनिंग स्टेज पे हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो फ्लो डायग्राम बनाने में बेहतर हो, ठीक है। आप दीदी से पूछिएगा अपनी कि फ्लो डायग्राम का इंपोर्टेंस क्या है। फ्लो डायग्राम के थ्रू हम स्केलेटन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो Yes, sir. फ्लो डायग्राम को ध्यान से समझिए, कैसे मैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग फ्लो डायग्राम को सेट कर रहा हूं, ठीक है। Yes, sir. देखिए अब मैं इस फ्लो डायग्राम को यहाँ पे क्या कर दूंगा, लास्ट एट द एंड, लास्ट क्या होगा, एंड हो जाएगा, है ना। Yes, sir. यहाँ पे हमारा इफ स्टेटमेंट एंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं एंड इफ स्टेटमेंट, एंड इफ स्टेटमेंट, ठीक है। समझ आया, Yes, sir. अब कितना परसेंट समझ में आया, हो सकता है कि 2, 4, 10%, 20% समझ में आया होगा आपको भी। अब इसको आप हाँ सर. प्रोग्राम से समझिएगा तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। पहले मैं दोनों ही कर देता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। ये हो गया ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, इफ If के स्टेटमेंट। लिए. अच्छा, इफ Yes. एल्स और इफ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है,
इसलिए मैं दोनों ही पहले क्लियर कर देता हूं, तब हम लोग इस पे 2-3 प्रोग्राम कर लेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो अब यहां पे सबसे पहले लिखता हूं नेक्स्ट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। ओके, नेक्स्ट इज यस नॉन एज इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें आप बताइएगा हमको, if else if else स्टेटमेंट। ओके, अब इफ एल्स यस स्टेटमेंट में क्या है, देखिए अब दो पार्ट हैं यहाँ पे, इफ भी है एल्स भी है। तो जैसे नाम दो पार्ट हैं, तो ऑब्वियसली एक पार्ट किसको एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू को, एक रॉन्ग है फॉल्स एंड को, सेकंड पार्ट किसको एग्जीक्यूट करेगा, फॉल्स को। फॉल्स को। समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा ठीक है, समझ आ रहा है तो बहुत बेहतर। आपको अभी अब आप खुद ही बताएंगे। अच्छा, तो अकॉर्डिंगली अगर हमको इफ एल्स स्टेटमेंट का डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिख देता हूं यहां डेफिनेशन। एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, STATEMENT statement, and if else statement executes what, some code if the text expression or the condition text expression text EXPRESSION text expression is true। देखिए ध्यान से समझ, देखिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूं, is true। ओके, एंड some other code if the text expression is false। क्या समझ आया इस स्टेटमेंट से कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा कि अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है, तो कुछ वैल्यू को प्रिंट करेगा, और अगर फॉल्स है तो भी कुछ वैल्यू को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स क्या होगा बता सकते हैं आप? यस सर। बताइए इसका सिंटेक्स रूल क्या होगा। मैं लिख रहा हूं SYNTAX सिंटेक्स। ठीक है, सिंटेक्स रूल्स इसका बताइए तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, कैसे मैं लिखूं? सर सबसे पहले सर इफ एल्स होगा सर। सबसे पहले क्या होगा, इफ बॉडी होगी। देखिए दो पार्ट में ब्रेक कीजिए, फर्स्ट पार्ट है इफ पार्ट, राइट। यस तो यस इफ सबसे पहले इफ होगा, तो इफ को लिया। अच्छा, अब इफ में क्या होगा भाई, तो इफ में इफ के साथ कंडीशन टेस्ट होगा, है ना। यस सर। इफ के साथ कंडीशन टेस्ट होनी है, तो इफ के साथ मैं लेता हूं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, कंडीशन और एक्सप्रेशन, है कि नहीं। यस सर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कंडीशन और एक्सप्रेशन। ध्यान देखिए मैं कितनी सिंपली इसको लिख रहा हूं, और मुझे किसी चीज का जरूरत पड़ रहा है। नो सर। कंडीशन एंड स्लैश एक्सप्रेशन, ये हो गया इफ। पहले तो इफ बॉडी का, पहले इफ का पार्ट बनाएंगे। अच्छा, अब ये इफ किसको एग्जीक्यूट करता है, ट्रू पार्ट को, है कि नहीं। यस यस। तो ट्रू पार्ट को जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के टर्म में क्या करेगा, वो ट्रू पार्ट को एग्जीक्यूट करेगा तो स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, है कि नहीं। यस तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, सेम चीज आएगा, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट एन। कोई कंफ्यूजन है इसमें? नो सर। STATEMENT स्टेटमेंट 1, 1 then statement 2, statement 2, then sorry, after every statement we have to use what, सेमीकोलन। semicolon। ठीक है, STATEMENT statement n, isn't it। यस अब इसके बीच में क्या दे देता हूं मैं, एक डॉट लाइन दे देता हूं। इसका मतलब क्या है कि कई सारे स्टेटमेंट्स के बीच में कंटिन्यू होंगे, nth स्टेटमेंट तक हम प्रिंट करा सकते हैं। चलिए, अब ये कौन सा पार्ट हो गया, क्या इसमें हमने एल्स को भी कवर कर लिया? नहीं सर, इसमें एल्स तो नहीं है। नहीं है। अब इसमें क्या है, इसमें सिर्फ इफ पार्ट है। अब बारी आती है एल्स पार्ट की। ठीक है, तो मैं अब यहां पे लिखूंगा एल्स पार्ट।
चलिए देखिए, इसमें अब ये दोनों बताइए। सर, इसमें दोनों करली ब्रैकेट है सर, ओपन है सर। हाँ करली ब्रैकेट, सॉरी ओपन है दोनों। गुड 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 यस। गुड, वेरी गुड। ओके, ओपन एंड क्लोज। तो इफ की बॉडी को किया क्लोज, एल्स की बॉडी को मैं करूंगा ओपन, एल्स की बॉडी को मैं कर रहा हूं ओपन। अच्छा, अब एल्स की बॉडी में मुझे बताइए कि क्या हमें एल्स की बॉडी में भी कंडीशन स्पेसिफाई करना होगा? सर ट्रू में तो सर किए थे सर। फॉल्स के लिए भी चेक करना, कंडीशन लिखना होगा क्या? नहीं फॉल्स मालूम सर। कंडीशन में हमें लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे एग्जांपल के लिए अगर एक मान लीजिए एक बॉक्स में दो कलर के बहुत सारे बॉल रखे हुए हैं, एक व्हाइट कलर का और एक रेड कलर का। ठीक है, यस सर। आपको बोला गया कि चलिए आप व्हाइट कलर का बॉल पिक कर लीजिए, यस सर। और आपके एक फ्रेंड को बोला गया कि चलिए आप रेड कलर का बॉल पिक कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे? आप सारे व्हाइट उससे क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। यस सर। तो आपके लिए कंडीशन क्या है, कौन सा किस टाइप का बॉल? सर वाइट सर। व्हाइट कलर का बॉल। और आपके फ्रेंड के लिए कंडीशन क्या है? रेड कलर का। सर रेड। जब जैसे ही आपने सारे व्हाइट कलर के बॉल निकाल लिए, तो बॉक्स में क्या बचा? सिर्फ रेड बचा सर। रेड बचा। तो उसको पिक करने की जरूरत क्या है? वो तो ऑटोमेटिकली पिक हो गया। यस सर, एक को पिक करने का जरूरत सिर्फ एक को पिक करने का जरूरत है। तो इसी तरह से इफ एल्स कंडीशन में भी हमें सिर्फ एक बार कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा। अगर इफ ने कंडीशन को चेक कर लिया, तो बचा हुआ, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो गई तो किसके पास चली जाएगी? है एल्स के। एल्स के पास। तो एल्स उसको एग्जीक्यूट कर लेगा, राइट। तो सारे ट्रू यस सर। कंडीशंस को इफ करेगा, सारे फॉल्स फॉल्स कंडीशन को एल्स करेगा। तो इसलिए एल्स के साथ हमें कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है सर। नहीं है। समझ आया? हाँ सर, आ गया। अच्छा, अब इसका फ्लो डायग्राम बनाइए। देखिए फ्लो डायग्राम, जैसे मैं बोलता हूँ, फ्लो डायग्राम एक आपका जो होता है ना, फाउंडेशन होता है। अगर आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं ना, तो फ्लो डायग्राम बनाना सीखिए। चलिए आप बताइए, फ्लो डायग्राम अगर मुझे बनाना है तो फिर स्टार्ट से कहां से बिगिन करूंगा? स्टार्ट से, राइट। तो चलिए मैं यस सर। स्टार्ट लिखता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बॉक्स ले रहा हूँ जो कि स्टार्ट के लिए है। चलिए मैं इसका यूनिफॉर्म कलर कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट बटन का मतलब क्या होता है? क्या बताया था? स्टार्ट का मतलब क्या हुआ? स्टार्ट का मतलब कोई वेरिएबल की वैल्यू यहां से आ रही है। यस सर। ठीक है, तो ये पहले तो मैं इसको लिख देता हूं स्टार्ट। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई वेरिएबल की वैल्यू पहले आ रही है, और वो अब जाके किस पे टेस्ट होगी? कंडीशन से टेस्ट होगी। यस समझ आ सर। रहा है? यस सर। तो ठीक है, अभी समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। अब 2 मिनट 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट में आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई स्टार्ट पे कोई वेरिएबल आ तो रही है, अब उसका करना होना क्या है? तो वो सबसे पहले किस पे टेस्ट होगी? बोलिए। सर कंडीशन में सर। कंडीशन क्या है? हम्म, सर दोनों है ना सर, इफ एल्स। एक मिनट बेटा, रुकिए। कंडीशन क्या है? इफ एल्स दोनों है, राइट। तो चेक यस कौन करेगा? या तो ऑब्वियस है ना कि या तो मैं चेक करूंगा या मेरा फ्रेंड चेक करेगा। तो यस सर। इफ पहले, अब इस सिंटेक्स में इफ पहले आता है, तो इफ में हम कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे, है कि नहीं? तो यस कंडीशन सर। सिर्फ एक बार स्पेसिफाई होगी, राइट। यस सर। कंडीशन सिर्फ एक बार बनेगी, कंडीशन मल्टीपल टाइम नहीं बनेगा। तो कंडीशन के लिए फिर क्या यूज करेंगे? कौन सा शेप? इफ। डायमंड शेप। ठीक है, डायमंड शेप यस। कंडीशन के लिए मैंने यूज किया। अच्छा, अब इसमें मैं लिख देता हूं कंडीशन। चलिए, ये कंडीशन किसके लिए है? एक के लिए है कि दोनों के लिए है? एक के लिए सर। एक के लिए कैसे है? दोनों, कंडीशन हमेशा दोनों के लिए होता है। अगर आपके टीचर ने बोला कि भाई एक बॉक्स से व्हाइट बॉल आप निकालो, रेड बॉल वो निकालेगा, तो दोनों के लिए कंडीशन बनाना जी। इसमें दोनों है ना। दोनों ही बनेगा, दोनों के लिए बनेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आप एक तरह का बॉल आपने पिक कर लिया, तो बचा हुआ क्या बच गया? सिर्फ आपके फ्रेंड के लिए बच गया, तो उसको कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। यस। तो बेसिकली ये यस। कंडीशन हो गया। अब कंडीशन है तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? कंडीशन का मतलब ही ट्रू फॉल्स होता है। यस सर। तो कंडीशन का मतलब ट्रू फॉल्स है, तो इसका मतलब है इसकी बॉडी में भी क्या होंगे? दो दो पार्ट होंगे।
एक ट्रू के लिए जाएगा, एक फॉल्स के लिए जाएगा। फॉल्स के लिए जाएगा। समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, अच्छा, अब अगर कंडीशन ट्रू है, चलिए मैं इस कंडीशन को ट्रू मानता हूं, इस कंडीशन को लेट सपोज यहां पे मैं इसको ट्रू मानता हूं, तो मैं यहां लिख देता हूं ट्रू, टी आर और TRUE ट्रू। ओके, तो ये ट्रू अगर कंडीशन है तो ये किसके लिए ट्रू है, बोलिए, किस किस पार्ट के लिए, इफ के लिए या एल्स के लिए? सर इफ के लिए। इफ के लिए है, राइट। तो इधर अगर कंडीशन ट्रू है तो अब ये जो बॉक्स बनाऊंगा ये किसका स्टेटमेंट प्रिंट करेगा? इफ का सर। और इधर वाला किसका प्रिंट करेगा? एल्स का। एल्स का भी तो होना है ना प्रिंट। यस सर। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूं फॉल्स, FALSE फॉल्स। ठीक है, तो चलिए अब अगर मैं इसको अगर अब मुझे क्या करना है, दो स्टेटमेंट प्रिंट करने हैं, तो मैं बॉक्स ले लेता हूं। देख रहे हैं कैसे मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं? यस सर। ध्यान से देखिए, यही तरीका होता है फ्लो चार्ट बनाने का, और इसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा जब आप एल्गोरिदम डिजाइनिंग पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम डिजाइनिंग और डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तो। ठीक है, चलिए दो यस बॉक्स बनाया, इस बॉक्स में किसका स्टेटमेंट जाएगा? सर। ट्रू का सर इफ। ट्रू का। और इसका इसमें किसका जाएगा, इधर वाले में फॉल्स का, राइट, इधर वाले में फॉल्स का। तो फॉल्स। अब क्या होगा, इसको मैं सीधा एक काम करता हूँ, सॉरी ये क्या कर रहा हूं मैं, इसको पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। चलिए अब ये इसमें क्या जाएगा, स्टेटमेंट्स है ना। यस सर। ये स्टेटमेंट्स किसका है? इफ का है सर। गुड, स्टेटमेंट्स। और ये स्टेटमेंट किसका है? ओह सॉरी, फॉल्स का ये एल्स। क्या किया मैंने, ओहो, STATMENT स्टेटमेंट्स। चलिए ये हो गया, ये किसका, इफ का, इफ। राइट। और ये किसका हो गया, एल्स का, एल्स। राइट। तो इसमें भी स्टेटमेंट्स लिख देता हूं, यस। स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये आ गया इधर। समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। श्योर ना? यस सर। ठीक है, अब इसको लास्टली क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे सारी चीजों को, है ना। यस। ज्वाइन करने के लिए हम यस। क्या करेंगे, यहां से एक लाइन लेंगे एट लास्ट, और यहां से भी एक लाइन लेंगे, और इन लाइन को क्या कर देंगे, एक दूसरे से कनेक्ट। समझ आ रहा है? यस। यस सर। पक्का? पक्का आ रहा है? सर ये ट्रू से फॉल्स की तरफ जा रहा है कि फॉल्स से ट्रू की तरफ आ रहा है सर? मैं बता रहा हूं। तो एट द लास्ट क्या होगा, एंड ऑफ द इफ एल्स, इजंट इट? यस। लास्ट में क्या होगा, एंड ऑफ द एंड इफ इफ एल्स, एल्स सिस्टम। एंड इफ एल्स, है ना। यस। इफ एल्स, अब आपका क्वेश्चन क्या है, बोलिए। तो बोल रहा है कि सर ये पहले ट्रू से फॉल्स की तरफ जाता है कि फॉल्स से ट्रू की तरफ आ रहा है जो लाइन आ रहा है? ये डिपेंड करता है इस बात पे कि कंडीशन में जो वैल्यू टेस्ट हो रही है वो क्या हो रही है, वो ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है। ठीक है, यस सर। अब इसको मैं समझाता हूं आपको एग्जांपल से, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं और उसके उसके थ्रू मैं आपको डेमोस्ट्रेट करता हूं। अभी तक में कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नो सर। हाँ, पक्का? यस सर। ठीक है, तो बस हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू काम करते हैं तब। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, ओके, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कि सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, देखिए, यस सर। अब इफ स्टेटमेंट, इस अब कोड एडिटर पे मैं चला जाता हूँ, ये रहा मेरा कोड एडिटर। ठीक है, इसको मैं हेलो वर्ल्ड को यहां से खत्म कर देता हूं क्योंकि हेलो वर्ल्ड का जरूरत नहीं है। ठीक, यस सर।
और अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कंडीशन को पहले से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि कंडीशन एक्चुअली क्या होता है और कैसे हम कंडीशन को सेट करते हैं। ठीक, एक सेकेंड बस। यस ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओ सॉरी, ओके। सो इफ स्टेटमेंट में मैं एक काम करता हूं कि कोई एक नंबर ले लेता हूं, ठीक है, एक एक वेरिएबल लेंगे। लेट्स सपोज मैं देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, इंटीजर एन यू एम बी नंबर नाम का, या फिर एन यू एम नाम का, ठीक है, नंबर नम नाम का एक वेरिएबल ले सकते हैं ना। यस सर तो एन इंट इंट नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूं। अच्छा, अब ये एक्चुअली क्या है, ये डिक्लेरेशन है, फिर से याद कीजिए ये क्या है, डिक्लेरेशन है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल है ना। इनिशियलाइजेशन हुआ है क्या, यस नहीं सर नहीं हुआ है। इनिशियलाइजेशन के, अब अगर हमने इनिशियलाइजेशन नहीं किया तो ऑब्वियस है कि इसकी वैल्यू हम यूजर स्पेसिफिक होगी, यूजर से मांगेंगे, ठीक है। यस सर तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंट एफ, एफ राइट। और प्रिंट एफ के अंदर में मैं स्टेटमेंट देता हूं, एंटर एनी इंटीजर, एंटर यस सर एनी एनी इंटीजर, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नो सर नहीं ना, एंटर एनी वैल्यू, एंटर एनी इंटीजर, कुछ भी आप लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगर हमको ये, अब हमको क्या करना है, वैल्यू पास करनी, मतलब यूजर जो वैल्यू देगा वो कंप्यूटर में जानी है, तो क्या लेंगे, स्कैनएफ लेंगे, यस सर राइट। अब स्कैनएफ के अंदर में मैं, अभी तक इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये तो अब प्रैक्टिस हो गया होगा। परसेंटेज डी लिया, यस परसेंटेज डी क्यों यूज किया, सर इंटीजर के लिए इंटीजर के लिए, क्योंकि इंटीजर पे जब हम लोग काम करते हैं तो परसेंटेज डी लगाना पड़ता है। साथ में जब किसी लोकेशन पे वैल्यू को ट्रांसफर करनी होती है तो हम एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, याद है ना। यस तो सर एंड यस ऑपरेटर यूज किया और नम हमने लगा दिया, आगे में क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, ठीक। अब आते हैं, यस देखिए अब मान लीजिए, अब इस प्रोग्राम में को मैंने रन कराऊंगा अगर मैं, तो क्या होगा, मेरे ये प्रोग्राम मुझसे सिर्फ एक वैल्यू मांगेगा, एनी इंटीजर। यस यस और सर मान लीजिए मैंने वो वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैंने लेट सपोज 30 पास कर दी, ठीक है, वैल्यू क्या पास की, ठीक है 30 पास की, 30 ठीक। अब आप देखिए, मैं इसको इधर इस साइड रख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। अब देखिए, अब आप देखिए, ये आपका इफ ये आपका हो गया इफ स्टेटमेंट, राइट। और स्टार्ट के यस बारे में मैंने क्या बोला कि स्टार्ट पे एक्चुअली में क्या आता है हमारे पास, यहाँ सर पे कोई वैल्यू आता है वेरिएबल की वैल्यू टेस्ट होती है ना। तो वेरिएबल यस हमारा सर क्या है, नम नाम का वेरिएबल है, राइट। ठीक है सर नम नाम का वेरिएबल है, देखिए प्रोग्राम के थ्रू देखते जाइए आप, नम नाम का मेरा वेरिएबल है और उसमें हमने वैल्यू क्या पास कर दी है, सर 30 30। तो इसका मतलब क्या है, नम नाम के वेरिएबल में हमने 30 असाइन किया है कि नहीं। यस सर तो अब क्या हो गया, अब ये 30 वैल्यू कहां जाएगा, कंडीशन पे जाएगा, यस सर चेक होने के लिए चेक होने के लिए। तो अब कंडीशन तो यहाँ कुछ है नहीं, हमें कंडीशन स्पेसिफाई करना होगा, राइट। यस सर तो यस लेट सपोज मैं एक कंडीशन स्पेसिफाई करता हूं चेक करने के लिए कि वेदर, देखिए मैं क्या चेक कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा इसको, ये आपको बहुत इनरिच करेगा एज एन कॉन्सेप्ट में, आपको धीरे धीरे। अगर मैं ये कर रहा हूं कि इफ, और इफ के अंदर में मैं पास कर रहा हूं एज एन कंडीशन कि अगर मेरा नम क्या है बोलिए, सर वेरिएबल है सर वेरिएबल है। तो अगर मैं लिखूं मैं यहाँ पे कि इफ नम, और इफ नम if num is less than 0, right, if num is यस less than 0। अच्छा, आप ध्यान से समझिएगा इस बात को फिर से, देखिए मैंने लिखा क्या, if num is less than 0, तो कंडीशन मेरा क्या हो गया कि क्या जो वैल्यू आ रही है वो 0 से 0 छोटी से है, छोटा है ठीक है। यस सर तो ऑब्वियसली यस इस केस में क्या है, कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, सर 0 से तो सर बड़ी है ना सर बड़ी है, राइट। तो यस 0 से बड़ी है तो ऑब्वियसली ये फॉल्स की कैटेगरी में जाएगा। तो फॉल्स को तो इफ यस सर कंडीशन टेस्ट ही नहीं करता है ना। फॉल्स, यस सर फॉल्स को तो ये टेस्ट ही नहीं करता, बट स्टेटमेंट हम इसके लिख सकते हैं, खैर उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। ठीक चलिए अब एक बार इसको ठीक इसको क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को एक बार हम लोग ये बना के, सॉरी ये क्या कर रहा हूं, इसकी वैल्यू को हम लोग एक बार ट्रू बना के देखते हैं। अभी हम लोग ने इसकी वैल्यू को 30 रखा था, चलिए इसको एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, ठीक है। सॉरी, आई एम रनिंग, हाँ। और अब इसमें मैं वैल्यू दे रहा हूं, लेट्स सपोज -5, ठीक है। क्या पास कर रहा हूं, यस सर -5। -5 अब -5 एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, यस सर क्योंकि माइनस नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही वैल्यू इंटीजर टाइप होती है,
ठीक है। यस सर। अब -5 ऑब्वियसली किससे बड़ी है, सॉरी किससे छोटी है, 0 से 0 से छोटी है। छोटी है। तो अब कंडीशन ट्रू हो गया। यस सर, ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा, स्टेटमेंट प्रिंट होगा, यस सर। राइट। तो अब देखिए उसके अकॉर्डिंग जो आपका कंडीशन है, अब कंडीशन क्या था, इफ नम इज लेस देन इक्वल टू 0, यही था ना। तो यस मैं सर। अब इस कंडीशन को यहां इंप्लाई, सॉरी इस कंडीशन को मैं यहां इंप्लाई कर रहा हूं। देखिए यहां पे अब प्रोग्राम में, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इफ के साथ क्या लिखूंगा, इफ नम क्या है हमारा, वेरिएबल। नम क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल है। तो नम की वैल्यू, इफ नम इज लेस देन व्हाट, नम इज लेस देन 0, यही हमारा कंडीशन है ना। देखिए इफ नम इज लेस देन यस सर। 0, 0। तो अगर नम की वैल्यू 0 है तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, ट्रू अगर कंडीशन है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए। यस सर। तो स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए अब आइए आप सिंटेक्स पे। तो सिंटेक्स रूल क्या कहता है कि कंडीशन स्पेसिफाई करने के बाद हमको क्या बनाना पड़ेगा, सर स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। उसके लिए हमें इफ की बॉडी क्रिएट करनी होगी, राइट। यस सर। तो बॉडी कैसे क्रिएट होगी, करली ब्रेसेस से, राइट। तो करली ब्रेसेस ओपन किया मैंने, एंटर किया, देखिए करली ब्रेसेस जैसे ही ओपन किया आपकी बॉडी कंस्ट्रक्ट हो गई दो करली ब्रेसेस से, ठीक है। अब हमने क्या, तो करली अब ब्रैकेट फिर उसी लाइन में दे दे के सर, नीचे नहीं दे सकते? नीचे भी दे सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, यस ठीक है। वो नीचे भी लेके आ जा सकते हैं, आपको नीचे नीचे पसंद है, मैं नीचे ले आता हूँ, लीजिए, हो गया, सर। ठीक है। तो वो प्रैक्टिस पे होता है, आपको समझ आ जाएगा कहाँ क्या है। ओके ना, अब देखिए, अब आपका क्या है कि इस करली ब्रेसेस के अंदर में वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने हैं जो अगर कंडीशन ट्रू है तो आना है। सही बोल रहा हूं मैं, यस। यस हाँ, सर। ठीक है। तो यस अब सर। देखिए, अब मैं इसमें क्या लिख रहा हूं भाई, स्टेटमेंट लिख रहा हूं। तो स्टेटमेंट लिखने के लिए हम लोग कौन सा स्टेटमेंट यूज करते हैं, प्रिंटफ स्टेटमेंट। अब इसमें यस मैं लिख सर। देता हूं कि एक सिंपली लिख देता हूं योर एंटर्ड नंबर समथिंग। ओके, मैं इसमें लिख देता हूं योर एंटर्ड नंबर। अब देखिए मैं मल्टीपल स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है। यस। योर एंटर्ड नंबर। ओके, अब नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, परसेंटेज लगाएंगे डी, यस सर। एंड देन मान लीजिए इसको ब्रेक करने के लिए मैं इस पे क्या लगा देता हूं, इसके साथ मैं स्लैश एन लगा सकता हूं, न्यू लाइन यस सर, न्यू लाइन के लिए। लगा सकते हैं। एंड देन न्यू लाइन के बाद लेट सपोज मैं उसी नंबर को एक्सेस करना चाहता हूं जो मेरा वेरिएबल में स्टोर है। तो वेरिएबल में क्या स्टोर है, किस वेरिएबल में क्या स्टोर है, नम नाम के वेरिएबल में हमने नो स्टोर की हुई है। नो। तो नम को कॉल करेंगे, यस सर। समझ आ रहा है, सॉरी, आ रहा है सर। नम मस्ट बी कॉल आफ्टर व्हाट, आफ्टर द सेमीकोलन, राइट। सेमीकोलन के यस बाद ही सर। होगा ना। तो नम को कॉल करेंगे, यस सर। तो नम को कॉल किया और नम को कॉल किया। अब इस स्टेटमेंट से क्या प्रिंट होना है बताइए, जो वैल्यू मैंने पास की वही वैल्यू प्रिंट हो जाना है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला था कि भाई इफ में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला था, क्या बोले सर? इफ में हम अभी देखिए एक्सप्रेशन देखिए, सिंटेक्स देखिए। सिंटेक्स क्या कह रहा है कि हम अगर कंडीशन ट्रू है तो कई सारे स्टेटमेंट्स को भी प्रिंट करा सकते हैं, स्टेटमेंट 1, यस सर। स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन। बट यहां पे मैंने अभी एक ही स्टेटमेंट लिखा है, तो चलिए मैं सेकंड स्टेटमेंट लिख के दिखाता हूं। मैं सेकंड स्टेटमेंट लिखूंगा प्रिंट एफ, और उसमें मैं पास कर दे रहा हूं, लेट सपोज आई एम पासिंग जस्ट दैट योर एंटर्ड नंबर, भाई ओ, योर एंटर्ड नंबर इज व्हाट, लेस देन क्या, 0, 0। चलेगा, ठीक है। अब यस। इसमें तो मुझे परसेंटेज डी नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि मैं कोई वेरिएबल को कॉल नहीं कर रहा हूं, ठीक है, यस सिर्फ सर। एक स्टेटमेंट प्रिंट करा रहा हूं। अच्छा, अब एक मेरा क्वेश्चन है कि इफ एन लेस देन 0 के बाद मैंने सेमी कॉलन क्यों नहीं लगाया। हाँ सर, इसमें सेमीकोलन नहीं लगा। इसमें सेमी कॉलन नहीं लगेगा क्योंकि सेमी कॉलन के थ्रू हम किसी स्टेटमेंट को क्या करते हैं, टर्मिनेट करते हैं। टर्मिनेट करते हैं, जबकि इफ की बॉडी तो यहां जाके टर्मिनेट होगी, हाँ सर, वहाँ तो ओपन है सर। ओपन है ना। तो हम यस। यहां पे हम इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो हमने टर्मिनेट नहीं यस। किया, ठीक है। अब एक बार इसको रन यस करा सर। के देखें, यस। चलिए अब इसको रन कराते हैं।
देखिए अब वो आपसे वैल्यू मांग रहा है, लेट्स सपोज मैंने वैल्यू दिया -10, राइट। अब देखिए क्या स्टेटमेंट yes, प्रिंट हुआ, योर एंटर्ड नंबर इज -10, योर एंटर्ड नंबर इज लेस देन व्हाट, 0। 0, समझ आया? yes, ये कैसे एग्जीक्यूट किया? हाँ, ये yes कैसे sir, एग्जीक्यूट किया? ये नम की वैल्यू यहां आई, कंडीशन टेस्ट हुआ, और कंडीशन टेस्ट होने के बाद किधर कमांड किधर चला गया? ट्रू के तरफ से, कमांड चला गया ट्रू की तरफ, और ट्रू की तरफ जाने की वजह से जो ट्रू में जो स्टेटमेंट हमने पास किया हुआ था वो स्टेटमेंट प्रिंट हो गई। कोई कंफ्यूजन है? नो सर, पक्का? यस सर, हम्म, यस सर। बताइए, कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। नहीं सर, उसमें कितना भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं सर। हाँ, कितना भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं हम, एक ही स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट भी प्रिंट करा सकते हैं। सर एक और लिख के दिखाइए तो। एक और लिख देता हूं, उसमें क्या, लीजिए यहां पे लिख देता हूं, अगर कंडीशन ट्रू है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, printf, देन प्रेस अंकित कुमार। ओके, अगर कंडीशन ट्रू है तो भाई अंकित कुमार को प्रिंट करा दीजिए। लीजिए रन कराते हैं। चलिए, सॉरी, एक्सपेक्टेड व्हाट, वेयर इज एक्सपेक्टेड, सॉरी, यहां ये एक्सपेक्टेड है, सेमीकोलन। ओके, so let's run this program. Let's suppose the value is 12, -12, so enter here. आ गया अंकित कुमार? यस सर। सर अब इसके नीचे कुछ भी लिख देंगे सब प्रिंट होते चला जाएगा कम सर। प्रिंट होता जाएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ये मानेगा कि यस, भाई कंडीशन ट्रू होने के केस में ये सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट होने चाहिए। ठीक है अच्छा सर, भाई, कंप्यूटर दिमाग थोड़ी लगाता है, कंप्यूटर तो देखता है कि कंप्यूटर को हमने एक कंडीशन दिया, उसने देखा कंडीशन ट्रू है, और उसके बाद मेरे सर ने भाई ये 3 स्टेटमेंट दिया, तो ट्रू है तो तीनों स्टेटमेंट दे पास कर देना। यस सर, ठीक है। अच्छा, अब फॉल्स के कंडीशन में क्या होगा? तो देखिए फॉल्स के कंडीशन में मैंने क्या लिखा कि फॉल्स के कंडीशन में भी हम स्टेटमेंट प्रिंट करा सकते हैं, राइट। यस सर, तो चलिए अब फॉल्स यस का सर, कंडीशन चेक करते हैं। तो इफ की बॉडी देखिए, यहां पे इफ की बॉडी खत्म हो जा रही है, ये इफ की बॉडी खत्म हो गई, ठीक। यस सर। तो अब इस इफ की बॉडी के बाद हम यहाँ पे एक और प्रिंट एफ स्टेटमेंट ले लेते हैं। अच्छा, अब ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट जो मैं ले रहा हूं, ये क्या इफ बॉडी का पार्ट है? एल्स का सर। एल्स हमने लिया कहां है अभी? इफ बॉडी का पार्ट तो नहीं है ना ये, नहीं, बॉडी का पार्ट नहीं है सर। नहीं है। तो इफ की बॉडी का पार्ट नहीं है, तो बस अब क्या होगा कि मैं एक बार वैल्यू लूंगा कोई पॉजिटिव नंबर, तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। उस फॉल्स कंडीशन में कौन सी प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए? ये वाली, राइट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पे यस, कि एंटर्ड वैल्यू, और मैं लिख रहा हूं एंटर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन व्हाट, स्पेसिफाइड कंडीशन। समझ आ रहा है क्या लिखा मैंने? आ रहा है सर। कि भाई जो मैंने कंडीशन स्पेसिफाई की थी, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर हो गई तो कौन सी कैटेगरी में ये फॉल हो गया? सर एल्स में सर। फॉर एल्स को क्यों लेके आ रहे हो यहाँ पे? एल्स हम लोग बात कहां कर रहे हैं कि भाई, अगर हम तो सिर्फ इफ की बात कर रहे हैं अभी, कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट करेगा, अगर नहीं है तो आउटर साइड का स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा कि भाई कंडीशन, ये आउटर साइड में जो भी स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं सर फॉल्स। फॉल्स के कैटेगरी में ये फॉल हो रहा है। तो चलो अब इसको फिर से रन कराते हैं। देखो, इसको रन किया। अब इसको रन यस करने के सर, बाद इसमें कोई वैल्यू देता हूं, मैं पॉजिटिव नंबर देता हूं, लेट्स सपोज 12। अब ये 12 अगर पॉजिटिव नंबर है तो 12 को यहाँ कंडीशन टेस्ट करो, तो अगर ये 12 है कंडीशन, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? कंडीशन क्या हो गई फॉल्स बताओ? हो। फॉल्स कैटेगरी में चली गई। तो फॉल्स कैटेगरी में यस सर, चली गई तो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होना चाहिए? ये तो नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए, राइट। मतलब ये स्टेटमेंट तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ट्रू कंडीशन में ही प्रिंट होगी, फॉल्स कंडीशन में तो यस ये सर, होना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं, यस मैं सर। एंटर मारता हूं। ये देखिए क्या क्या प्रिंट हुआ, एंटर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन स्पेसिफाइड कंडीशन। मतलब क्या है, कौन सा पार्ट चला इसका? सर फॉल्स वाला सर। फॉल्स वाला पार्ट चला। समझ आया ये? नहीं सर, प्रिंट नहीं हुआ सर, लेकिन हाँ, प्रिंट हो गया लेकिन सर। प्रिंट तो होगा ही ना। तो प्रिंट ये मैंने यहां स्टेटमेंट सिंटेक्स समझिए क्या है। सिंटेक्स क्या है? ट्रू कंडीशन होने पे ये वाला पार्ट चलेगा,
ठीक है। और फॉल्स कंडीशन होने पे ये आउट इफ के बाहर का पार्ट चलेगा। यस ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ध्यान से समझना क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो गया, स्किप हो गया, छोड़ दिया सर। उसको यस सर। छोड़ दिया। और अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा, ये तो इस प्रोग्राम का ही पार्ट हो गया, जो प्रोग्राम हम ऊपर से लिखते आ रहे हैं। यस सर। तो उसको तो एग्जीक्यूट करेगा ना भाई, उसको कैसे यस स्किप सर। कर देगा, वो तो इफ का पार्ट ही नहीं है। यस सर। समझ आया? यस सर। पक्का? यस सर। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है। अब तो इस केस में तो चलिए, तो अब इसको नेक्स्ट प्रॉब्लम से देख लेते हैं, एक इफ एल्स के प्रॉब्लम से देख लेते हैं। ठीक है। यस। हाँ, अच्छा, इफ एल्स के प्रॉब्लम में लेट सपोज मैं क्वेश्चन कोई चेंज कर देता हूं और यहाँ एक नया क्वेश्चन दे देता हूं आपको। एट द टॉप में क्वेश्चन लिख रहा हूं, नया क्वेश्चन लिख देता हूं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक ठीक है, चेक वेदर एन इंटीजर इज इवन, सॉरी, ऑड और इवन। ठीक है। अब हमको, यस। अब इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हम चेक करने वाले हैं कि कोई जो हम वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो क्या है, वो मींस ऑड नंबर है या इवन नंबर है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑड एंड इवन नंबर का कॉन्सेप्ट, आपको अगर चेक करना हो कि विच नंबर इज ऑड विच नंबर इज इवन, तो आप कैसे चेक करेंगे? सर 2 से भाग दे के डिवाइड कर। दो से भाग देके। अब इस डिवाइड पार्ट को करिए। मैं इधर लाता हूं, ठीक है, ताकि एल्स का पार्ट आपको यस। दिखे, इफ एल्स का पार्ट दिखे। चलिए, अब इफ एल्स स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई, in an if else statement execute some code if the text expression is true and some other code if the text expression is false। मतलब दोनों ही कंडीशन में, ट्रू एंड फॉल्स दोनों ही कंडीशन में, ये इफ एल्स पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, जहां इफ किसको टेस्ट करेगा, ट्रू सर को, ट्रू को, यस सर। एंड एल्स किसको चेक करेगा, फॉल्स। फॉल्स को। समझ आ रहा है? यस। ओके, तो अब इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है कि भाई मुझे चेक करना है कि वेदर नंबर इज इवन और ऑड। तो किसी भी नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे और हमें अगर रिमाइंडर 0 मिलेगा, तो इसका मतलब क्या है, कौन सा नंबर है वो, इवन। इवन। और अगर रिमाइंडर 1 मिलेगा तो कौन सा नंबर है वो, ऑड। ऑड। ठीक है, तो बस हम उसी टर्म में देखने जा रहे हैं, इवन या ऑड के टर्म में। तो देखिए, यस। यहां तक के पार्ट को मैं एज इट इज रहने देता हूं, जो इंट नंबर तक का था। ठीक है, और ये सारा मैं डिलीट यस। कर देता हूं। देखिएगा, इतना मैंने डिलीट कर दिया, मतलब इफ स्टेटमेंट को मैंने फिर से डिलीट कर दिया। यहां इतने पार्ट में क्या होगा, बस मैं बस एक नंबर एंटर कर पा रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए कि यस। मेरा कोई नंबर है 17। अब मुझे चेक करना है कि वेदर नंबर 17 इज इवन और ऑड। ठीक है, तो यस। मुझे तो पता है, बट कंप्यूटर कैसे चेक करेगा, तो उसके लिए हमें कंडीशन स्पेसिफाई करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो चलिए, अब इसके बेसिस पे आइए। तो अगर मेरा नंबर इंटीजर टाइप, अगर कोई वेरिएबल है, नम नाम का कोई वेरिएबल है, NUM नाम का, नम नाम का कोई वेरिएबल है यहाँ पे, तो और उसकी वैल्यू क्या है, नम में क्या वैल्यू पास कर रहे हैं, लेट सपोज नो वैल्यू वी आर पासिंग ऑन नम इन दैट इज 17। कितना है? 17। 17 है। ठीक है, तो उस केस में अब क्या होगा, ये वाला जो नम, ये वैल्यू कहां पास होगी, कंडीशन में पास होगी, यस सर चेक होगी। कंडीशन चेक होगी। तो मतलब कि ये एरो यहां से मैं दिखा देता हूं, ये डाटा इधर आया, कंडीशन चेक होगी। अब कंडीशन क्या बनेगा, तो भाई पहला कंडीशन तो इफ के लिए ही बनना है, राइट? यस। पहला कंडीशन किसके लिए बनना है, इफ के लिए बनना है। तो इफ के लिए मैंने यस। कंडीशन बनाया, लेट सपोज, अब यहां पे मैं थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देता हूं ताकि को कंफ्यूजन नहीं हो बाद में। चलिए, इफ के लिए मैंने कल बनाया और इफ में मैंने लिख दिया, लेट सपोज कि भाई कंडीशन इज व्हाट, कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन होगा बताइए, कंडीशन क्या बनाएंगे चेक करने के लिए ऑड और इवन को? कंडीशन कुछ देखिए तो इस तरह से होगा क्या, थोड़ा सा माइंड खोलो यार। कंडीशन देखो तो इस तरह से होगा क्या, इफ नम, ध्यान से समझिएगा, इफ नम मॉड्यूलस
2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ ये मुझे बताइए पहले। मॉड्यूलस किसके लिए यूज करते हैं? सर इक्वल टू के लिए। अरे मॉड्यूलस किसके लिए यूज करते हैं? दो तरह का डिवीजन होता है, एक फ्लोर डिवीजन, एक मॉड्यूलस के थ्रू करते हैं। तो सिंपल डिवीजन में हम कोसेंट फाइंड आउट करते हैं स्लैश के थ्रू, और मॉड्यूलस के यस थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं? मॉड्यूलस के थ्रू हम लोग फाइंड आउट करते हैं रिमाइंडर। यस सर। बाबू आप अंकित आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल है जब आप उसका रिवीजन करिएगा, प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट है जब उसका रिवीजन नहीं कीजिएगा। मैं क्लियर कट बता देता हूं यस आपको। प्रोग्रामिंग मैंने आपको पहले ही बोला, प्रोग्रामिंग इज जस्ट लाइक चेन, एक चेन की तरह होता है। उस चेन में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि कोई पार्ट, एक बीच में से कोई एक पार्ट निकल गया तो चेन सही रहेगा, यस सर। राइट? आपको प्रोग्रामिंग को एज इट इज पढ़ना है और हर पार्ट को पढ़ना है। हर पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप ये नहीं कर सकते, सोच सकते हैं कि चलिए भाई अब हम लोग इफ एल्स, अब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट पे आ गए तो हमको ऑपरेटर का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको हर चीज का जरूरत पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइएगा हर चीज इन्वॉल्व होते जाएगी, ठीक है? यस तो एटलीस्ट रिवीजन किया कीजिए। वीडियो आपके पास अवेलेबल है, अगर टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो देख लिया कीजिए। ट्यूटोरियल का लिंक मैंने आपको बता ही दिया कि भाई यूट्यूब पे आपको, यूट्यूब बोल रहा हूँ, गूगल पे आपको ढेर सारा ट्यूटोरियल मिल जाता है। बुक खरीद लीजिए, नहीं तो बुक मार्केट में मिलता है, बुक खरीद लीजिए। खैर बुक ही खरीदना चाहिए, मैं तो सबको बोलता हूँ बुक खरीदो। आजकल स्टूडेंट इसलिए नहीं सीख पाते हैं क्योंकि बुक से दोस्ती करना ही भूल गए हैं, वो गूगल बाबा से दोस्ती करने लग गए हैं। यस सर। बुक ही हमारा दोस्त है, आज भी बुक से दोस्ती कीजिए, आप अच्छे से सीखिएगा। शॉर्टकट के चक्कर में आप लोग सब भूल जा रहे हैं। तो प्लीज रिवीजन कीजिए, ठीक है? यस तो आसान लगेगा, नहीं तो आगे चल के फिर डिफिकल्ट लगने लगेगा, क्योंकि बहुत सारा चीज इन्वॉल्व होते जाएगा उसमें, एक एक करके, ठीक है? तो चलिए, दो तरह की डिवीजन होता है। एक डिवीजन होता है सिंपल डिवीजन जिसमें हम स्लैश यूज करते हैं, वो उससे क्या फाइंड आउट करते हैं? सर। रिमाइंडर। कोसेंट फाइंड, हाँ कोसेंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, स्लैश से। और अगर हम परसेंटेज यूज कर रहे हैं तो रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या देखना है? रिमाइंडर ही चेक करना है ना, कि अगर यस सर। किसी नंबर को हमने 2 से डिवाइड किया और उसका रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका मतलब है वो किस कैटेगरी में जाएगा? सर इवन इवन नंबर में। में। और अगर उसका यस। उसका रिमाइंडर 1 आ गया तो किस कैटेगरी में जाएगा? ऑड में। ऑड में जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज साइन को यूज किया है, समझ आ गया? यस सर। तो हमको अब कंडीशन क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा? एग्जैक्टली यही कंडीशन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी प्रोग्राम यस में। सर। इफ नम परसेंटेज व्हाट, बोलिए? इफ, चलिए मैं यहां लिख रहा हूं, कंडीशन स्पेसिफाई कर रहा हूं, इफ, ठीक है? अब इफ के साथ यस क्या लगाएंगे? नम। नम। नम क्या है? मेरा वेरिएबल है, यस सर। राइट? इफ नम कंडीशन हमेशा वेरिएबल के अगेंस्ट चेक होती है, याद रखिएगा, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूं। कंडीशन हमेशा वेरिएबल के अगेंस्ट चेक होती है, वैल्यू के अगेंस्ट चेक होती है, राइट? तो नम, यस सर। अब नम को मैं किससे डिवाइड करूंगा? मॉड्यूलस से। यस सर। नम मॉड्यूलस व्हाट? 2 यस सर। इक्वल टू व्हाट? 0। अब डबल इक्वल मैंने क्यों लगाया? सर कंप्यूटर में डबल इक्वल का, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वल टू, और सिंगल इक्वल का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। यस सर। ओके, तो अगर हमको कंडीशन टेस्ट करना है तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए डबल इक्वल यूज होता है। यस सर। देखो ये ऐसे ही है, इसको ऐसे समझो बेटा, ये ऐसे है कि मेरा नाम कुणाल है, आपका नाम अंकित है, राइट? यस। बचपन में मेरा नाम कुणाल और अंकित रख दिया, आपका नाम अंकित रख दिया गया, इसलिए लोग मुझे अपने मेरे नाम से थे। मेरा नाम कुछ और रख दिया जाता तो? और नाम से जानते हैं। और नाम से जानते। तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट सिंबल्स को अलग अलग पर्पज से यूज करते हैं। कहीं सिंगल इक्वल को इक्वल टू के लिए यूज करते हैं, कहीं सिंगल इक्वल को असाइनमेंट के रूप में यूज करते हैं, और डबल इक्वल टू को किसके रूप में यूज करते हैं? इक्वल। इक्वल के। इक्वल। तो ये ऐसे ही है कि हम जैसे दुनिया देखना चाहते हैं, या हम जैसा देखना चाहते हैं दुनिया हमको वैसे ही दिखेगा। हमको अलग यस सर। अलग फॉर्म में दुनिया दिखाई जाती है, राइट? समझ आ गया? यस सर। तो यहाँ पे डबल इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? इक्वल टू।
तो हम एक्चुअली कंडीशन Yes. टेस्ट कर रहे हैं ना। अब कंडीशन टेस्ट करने में देखिए अब सिंटेक्स क्या कहता है। सिंटेक्स कहता है कि अगर कंडीशन ट्रू है, देखिए स्टेटमेंट फिर पढ़िए, इफ इफ द स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज True. ट्रू। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, इफ एग्जीक्यूट करेगा, और इफ एग्जीक्यूट करेगा तो कौन सा पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट चलेगा और कुछ स्टेटमेंट प्रिंट होंगे। ठीक है, Yes, sir. तो अब उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, है Yes, कि sir. नहीं। तो बॉडी बनाएंगे, चलिए तो बॉडी बनाते हैं। ओके, ये रहा बॉडी इसका, इफ का, राइट। अब स्टेटमेंट प्रिंट करना Yes, है sir. तो ऑब्वियसली मुझे क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट एफ। Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं प्रिंट एफ में फिर से दो स्टेटमेंट प्रिंट कर देता हूं, सिंगल स्टेटमेंट में ही हम प्रिंट कर सकते हैं। मैं प्रिंट एफ में लिख देता हूं, योर एंटर्ड नंबर, entered 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 number, your entered number is ओके। अब इसके बाद में परसेंटेज डी लगा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, So integer type. इंटीजर टाइप, मतलब वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं, isn't it? तो मैं वेरिएबल Yes, sir. को यहाँ पे कॉल कर लिया। तो ये क्या करेगा, ये मेरे जो मैं नंबर एंटर कर रहा हूं उस नंबर को प्रिंट कराएगा, राइट। Yes, sir. Yes. अब कंडीशन अगर ट्रू है तो मुझे क्या स्टेटमेंट चाहिए भाई, कंडीशन ट्रू है तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए कि द एंटर्ड नंबर इज व्हाट, द एंटर्ड नंबर इज व्हाट। अगर कंडीशन ट्रू है, अगर मेरा नंबर 70, अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर किस कैटेगरी में फॉल होगा, ऑड या इवन। So false तो sir even odd में होगा ना? अरे फॉल्स में थोड़ी पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं कि अगर कंडीशन ट्रू है तो इवन में नहीं होगा। समझी क्या? Yes, अरे sir. मैं पूछ रहा हूं कि अगर नंबर को डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया Yes, sir. Even में आएगा. तो कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया ना। हाँ sir, true हो गया. तो अगर इफ कब एग्जीक्यूट करता है, इफ एग्जीक्यूट करता है जब कंडीशन ट्रू होती है। Yes, sir. ठीक है, तो ये पार्ट तब एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। तो अगर Yes, sir. कंडीशन ट्रू है तो कौन सा नंबर किस कैटेगरी में फॉल होगा, कौन सा नंबर होगा वो। Sir even होगा. तो मैं लिख देता हूं एंटर्ड नंबर इज व्हाट, Even. नंबर इज इवन, दैट्स इट, नंबर इज इवन, राइट। कोई कंफ्यूजन No, sir. नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब फिर से आइए डेफिनेशन पे, देखिए मेरा डेफिनेशन भी कैसे करेक्ट है। मैंने क्या बोला है, लिखा है कि इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट्स सम कोड इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, मतलब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला पार्ट चलेगा, Yes, राइट। sir. और अगर Yes. कंडीशन फॉल्स होगी तो कुछ अदर स्टेटमेंट प्रिंट करना होगा, राइट। Yes, sir. और उसको कौन हैंडल करेगा, एल्स पार्ट हैंडल करेगा। Yes, sir. तो हमें क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा अब, एल्स, Yes, sir. राइट। और एल्स के अंदर Yes. में भी हम क्या कर सकते हैं, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं, बस वर्डिंग्स बदल दूंगा। ये एक मैं यहाँ पे क्या था, इवन था। अच्छा अब फॉल्स कैटेगरी में कौन सा नंबर आएगा, Odd आएगा. ऑड आएगा। तो मतलब ये कब चलेगा, ये तब चलेगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। तो मैं इसको लिख देता हूं, योर एंटर्ड नंबर इज, ठीक है ये है एंटर्ड नंबर इज, क्या हो जाएगा, इवन की जगह क्या लिख दूं, Odd लिख दीजिए. दैट्स इट। ठीक है, Yes. अब आप इसको ध्यान से समझिए, इफ ये वाला पार्ट कब चलेगा, जब सर ट्रू होगा सर. ट्रू होगा। और ये Even वाला होगा. पार्ट, इवन सॉरी यहां तक, ये वाला पार्ट यहां से लेके यहां तक कब चलेगा, जब ट्रू होगा, कंडीशन ट्रू होगी, कंडीशन जो भी कंडीशन में सेट की है वो अगर ट्रू है तो वो ये वाला पार्ट चलेगा। और कंडीशन फॉल्स होगा तो कौन सा वाला पार्ट चलेगा, Yes वाला. ये वाला पार्ट चलेगा, वो वाला स्किप हो जाएगा, राइट। Yes sir. ठीक है, चलिए अब इसको मैं एक बार रन करा देता हूं, अब चेक कीजिए। देखिए एंटर्ड नंबर लेट सपोज है 23, ओके। ये हमको पता है कौन सा नंबर है, ये किस कैटेगरी में फॉल होगा, Odd है सर. ऑड है, तो ये ऑड चलना चाहिए। योर एंटर्ड नंबर इज 23, Yes. एंटर्ड नंबर इज व्हाट, Odd. ऑड, मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, स्किप हो गया। Yes sir. क्यों स्किप हुआ, सर ये even है ना सर. क्योंकि कंडीशन इवन ऑड में मत जाओ तुम, ऐसे में रट लोगे।
सिंपल समझो कि कंडीशन फॉल्स थी, इसलिए किसमें फॉल हुआ? यस एल्स में। कंडीशन ट्रू यस हो गई तो किसमें फॉल होगा? इफ में। सर, ठीक है, इफ में। फिर से टेस्ट करते हैं। लीजिए, मैं एक नंबर देता हूं 60, कौन सा नंबर है ये? इवन है सर। हाँ, इवन है, तो ये कौन सा कैटेगरी में फॉल होगा? इफ में फॉल होगा, कंडीशन ट्रू है इफ में। तो यस सर। इफ वाला पार्ट चलेगा। ये देखिए, एंड योर एंटर्ड नंबर इज 60 एंड एंटर्ड नंबर इज व्हाट? इवन। इवन। कौन सा पार्ट चला? ये वाला, इफ वाला सर। क्योंकि क्या कंडीशन क्या थी? ट्रू थी सर। ट्रू थी। अगर कंडीशन फॉल्स होता तो कौन सा चलता? एल्स वाला। एल्स वाला। समझ आया? यस सर। श्योर है? यस सर। इसको देखिए, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके घर पे नल नल आता है, वाटर वाला नल आता है ना? हाँ सर, वाटर आता वाला है। नल लगा हुआ है ना? तो वाटर हाँ वाले सर, वो नल में हम क्या लगा के रखते हैं? वो कैप लगा के रखते हैं। यस सर। तो और क्या करते हैं, अलग अलग जगह पे ज्वाइंट लगा के रखते हैं। यस। वो ज्वाइंट क्या करता है? पानी को सर पानी के रोकता है। फ्लो को डिसाइड करता है। यस। राइट? तो कई ज्वाइंट ऐसे आते हैं जो आपको दोनों साइड मूव करते हैं। एक इधर मूव करेंगे, एक अपवर्ड मूव करेंगे। मतलब अगर आप यस लोअर साइड में घुमाइएगा तो लेफ्ट साइड में पानी मूव करने लग जाएगा, और राइट साइड में यस घुमाइएगा तो राइट साइड में मूव करने लग जाएगा। यस ठीक है, लेफ्ट साइड रुक जाएगा। तो वो क्या है? यस ट्रू एंड फॉल्स का कंडीशन है, इफ एंड एल्स का कंडीशन। यस सर। ठीक है, यस समझ आया? आ गया सर। पक्का ना? हाँ सर। ठीक है, तो आज आज का प्रोग्राम यहीं तक, और मैं आपको आज कई सारे प्रोग्राम्स में भेज रहा हूं, आप उसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए, सम ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा? चलिए, इफ कब एग्जीक्यूट करता है बोलिए? जैसे ट्रू होता है। जब कंडीशन क्या होती है? ट्रू होती है। ठीक है, ट्रू। तो अब अगर इसको पूरे को समराइज करना हो, मतलब एक सिंगल लाइन में ये करना हो, तो ये एक्चुअली क्या करता है? ये एक्चुअली डिसाइड करता है किसको? कंडीशन को। ये डिसाइड करता है फ्लो ऑफ डेटा को। किसको डिसाइड करता है? बस बेटा। मतलब अगर मैं कहूं तो इफ एल्स स्टेटमेंट, else statements decides what? फ्लो ऑफ डेटा। Decides flow of data. Flow of data depending upon what? Upon specified condition. Specified condition. Depending upon specified condition. समझ आया? यस सर। अब इसको इसका मतलब समझा दीजिए। तो ये मैंने जो लिखा है, इसका मतलब क्या आपको समझ आया? if else statement decides flow of data depending upon the specified condition। देखिए, फिर से समझिए। अभी जस्ट मैंने बताया कि ये देखिए, स्पेसिफाइड कंडीशन मेरा यहां है ना? ये स्पेसिफाइड क्या है? यस। कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन है। कंडीशन और क्या है? एक्सप्रेशन। इसी को एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, राइट? यस सर। तो ये मेरा कंडीशन और एक्सप्रेशन है। अब इस कंडीशन एक्सप्रेशन के बेसिस पे क्या डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि डेटा का फ्लो किधर होगा और कैसे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो डेटा का फ्लो किधर होगा? इस साइड होगा, राइट? यस। और फॉल्स यस होगी सर। तो डेटा का फ्लो किधर होगा? इस साइड होगा। यस। यस। समझ आया? तो डेटा का यस सर। फ्लो, द फ्लो ऑफ डेटा विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन वी आर स्पेसिफाइंग इन द प्रोग्राम। जो सर, जो कंडीशन पहले इफ लिखे उसके जगह पर एल्स लिख देंगे तो क्या होगा सर? एरर देगा। एरर हो जाएगा ना? हाँ, आप एक बार अब आपने पूछ लिया है तो वो देखिए। देखिए, प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट अप्लाइंग योरसेल्फ। ओके, तो आपके माइंड में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप उसको यूज किया कीजिए। ठीक है, जैसे आपके माइंड में आएगा कि एल्स यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ लिख दीजिए एल्स। ऐसा थोड़ी आपका कंप्यूटर ब्लास्ट हो जाएगा। यस। ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल थोड़ी ना है कि कुछ मिला दिया सॉल्यूशन तो ब्लास्ट भी हो सकता है। ये लीजिए, क्या दे दिया? एरर दे दिया सर। क्यों दिया एरर? समझिए, मैंने फर्स्ट में ही बोला था, आप ध्यान से नहीं सुनते। मैंने फर्स्ट लाइन में बोला था कि syntaxes are just like what? Skeleton of the program. Syntaxes are just like what?
स्केलेटन ऑफ द प्रोग्राम, मतलब वो स्केलेटन होता है, हम उसके बेसिस पे कोड लिख सकते हैं, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। यस, मतलब ये जो स्ट्रक्चर अब मैंने आपको बताया, इफ कंडीशन, ये वाला जो सिंटेक्स है, ये कंपाइलर में डिफाइन की हुई है। यस सर, तो ये कंपाइलर में डिफाइंड सिंटेक्स है, तो कंपाइलर जब एग्जीक्यूट करेगा कोड को, तो वो किसको पहले ढूंढेगा? इफ को सर, इफ को ढूंढेगा। ठीक है, तो आपने क्या स्पेसिफाई कर दिया? एल्स एल्स स्पेसिफाई कर दिया। कर दिया। तो ये प्रोटोटाइप ही क्या हो गया? गलत हो गया। प्रोटोटाइप गलत, प्रोटोटाइप से अलग हटिएगा ना तो आपका बिल्डिंग गलत बन जाएगा, समझे? यस सर, आप तो मैकेनिकल वाले हैं, प्रोटोटाइप से हटिएगा तो पता चला कि मशीन डिजाइनिंग में आप दूसरा ही मशीन बना दिए, राइट? यस सर, तो प्रोटोटाइप से आप नहीं हट सकते हैं, पता लगा आप बना रहे हैं कुछ और रिजल्ट कुछ और दे रहा है। यस, ठीक है, क्योंकि आप प्रोटोटाइप से हट गए। तो प्रोटोटाइप स्केलेटन होता है, हम बाउंड होते हैं उसी तरह से चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, मैंने क्या यस दो चीज बताया था ना, ग्रामर रूल एंड लैंग्वेज रूल कीबोर्ड। बताया था। यस ग्रामर सर, रूल एंड लैंग्वेज रूल, तो जी, ये जो सिंटेक्स है ना, ये एक्चुअली में एक लैंग्वेज रूल है। ये क्या है? लैंग्वेज रूल है। लैंग्वेज रूल है। तो हम बाउंड है लैंग्वेज रूल के अकॉर्डिंग चलने के लिए, हम बाउंड है ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग चलने के लिए। अगर हम यहाँ पे सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तब भी एरर दे जाएगा, तब वो ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा। यस ठीक सर, है, और अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देंगे तब भी एरर दे देगा, तब वो क्या हो जाएगा? वो लैंग्वेज। लैंग्वेज एरर हो जाएगा। यस, ठीक है, समझ आया? हाँ सर, आगे। पक्का ना? यस, हम्म। यस देखो सर, अब इससे बेहतर तरीके से तो नहीं समझा सकता हूँ यार। नहीं सर, समझ में आया। समझ में आया? मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, ठीक है? आप उस क्वेश्चंस यस, को प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये मत बताइएगा कि भाई सर टाइम नहीं मिला कल इसलिए नहीं कर पाए। एक बात जान लीजिए अंकित, मन के हारे हार है, मन के जीते, जीत। मन के जीते जीत। तो आप अगर आप जीतना चाहिएगा तो जीत जाइएगा, और हारना चाहिएगा तो आपके ऊपर है, हार जाइएगा। यस, हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाते टाइम एक भी बुक देखते हैं? नहीं सर, एक भी स्टेटमेंट लिखते टाइम पे कहीं हेल्प भी लेते हैं? नहीं सर। ये चीज कहां से आया पता है? क्योंकि ये मैंने अपने अंदर कसम खा ली कि मेरे को सीखना है। यस, तो मेरे को सीखना है, तो मेरे को सीखना और ट्रेंड होने में फर्क होता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाइएगा ना, आपको ट्रेंड कर देगा, सिखाएगा नहीं वो। यस, मैं आपको सिखा रहा हूँ। इसलिए मैं जब स्टार्टिंग में जब आपकी बस सिस्टर ने बोला था ना, तो मैं इग्नोर कर रहा था, क्योंकि सिखाने में बहुत मेहनत लगता है यार, उस हिसाब से लोग पैसे नहीं देते हैं। यस, राइट? तो सिखाना ट्रेन करने में फर्क, ट्रेन तो आपको 5,000 में कर देगा, कहीं जाइए ट्रेन 5,000 में कर देगा, लेकिन उसमें आप यस, सीखिएगा उतना ही, आपको 10 बार कोचिंग करना पड़ेगा उसके लिए। यस, राइट? कभी थोड़ा सा सीखिएगा यहाँ, थोड़ा सा सीखिएगा वहां। मैं आपको ट्रेन कर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो सीखने का ट्राई कीजिए ना। क्या बोला था मैंने? एक स्टेटमेंट आपको बोला था कि पढ़िए मेरे नजर से, नजरिया अपना बनाइए, है ना? यस सर, तो अपना नजरिया बनाओ, मेहनत करो उस पर। जब मैं अब वीडियो को पूरा अच्छे से पहले 2 बार 3 बार, जब रात में सोते हो ना तो उसमें 2 बार 3 बार ध्यान से उसको उसको पूरे पूरे वीडियो को सुनो, और उसके बाद अपना खुद का भी कुछ एग्जांपल्स ढूंढो कि इसको इस तरह से बेहतर समझ सकते हैं, उसको इस तरह से बेहतर समझ सकते हैं। अच्छा ये भी तो इम्प्लाई हो सकता है वहां पे, अच्छा ऐसे भी तो कर सकते हैं, अच्छा वैसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है, जब ये करने लग जाओगे ना इम्प्रोवाइज, तब आप प्रोग्रामिंग को एंजॉय करोगे। यस अभी प्रोग्रामिंग को एंजॉय कर रहे हो कि बर्डन लग रहा है? अभी सर, ठीक है सर, एवरेज है। एवरेज है। इसका रीजन क्या है? आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको पढ़ाने में एंजॉय कर सकता हूँ, आप पढ़ने में एंजॉय कैसे नहीं कर सकते हैं? इसका मतलब है आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तभी ना। हाँ, हेलो, हेलो। हाँ सर। इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो मुझे कंप्लेन करना पड़ेगा आपकी दीदी को। ठीक है, क्योंकि ठीक भाई है सर। देखिए भाई, एक बात बताता हूँ कि अगर मैं पहले ही बताया था, ऐसे ही मेरी मैम का एक बेटा है, उसको मैं क्लास लेता था ना, तो उसको मैं यस बता सर, रहा हूँ, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में डाल देता था, और उसके बाद उधर कोई कहीं गप मार रहा है। यस एक सर, एक दिन मेरा मूड खिंचाया, मैंने बोला कि
झाड़ दिया मैंने उसको। मैंने बोला कि आपको क्या, आप अगर ये सोच रहे हैं कि मैं आपकी मम्मी से पैसे ले मेरी आपकी मम्मी मुझे कुछ पे कर देगी इसलिए मैं आपको पढ़ाते रहूंगा और आपको टॉलरेट करते रहूंगा, तो वो मैं नहीं करूंगा। कल से आपका क्लास बंद कर रहा हूँ। और नेक्स्ट यस डे सर, से मैंने आपका क्लास बंद कर दिया। उसके बाद वो यस मैम सर, मेरे से रिक्वेस्ट करते, आज भी रिक्वेस्ट कर देती, सर पढ़ा दीजिए। मैंने बोला नहीं मैम, मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूँ। उसको मैंने 3 टाइम्स वार्निंग दिया था, वो नहीं सुधरा। तो मैं वैसा टीचर नहीं हूँ कि आपके पैसे में मुझे इंटरेस्ट है कि मुझे आप पैसे दीजिए। मैं पैसे लूंगा, मैं अपने मेहनत का लूंगा, बट आप पढ़िएगा, उस साथ में तब पढ़ाऊंगा। यस, भाई मैंने, अगर आप सीखिएगा तभी ना मेरा रेपुटेशन जाएगा जी। यस सर, तभी तो आप कोई कहेगा कि भाई कुणाल सर ने अच्छा पढ़ाया। आप सीखिएगा ही नहीं यस तो सर, मैं इतना मेहनत मेरा सारा बेकार है। किसी के साथ कोई नहीं बोलेगा कि कुणाल सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। यस, तो अब मैं मेहनत करता हूं तो आप भी मेहनत कीजिए। मैं आपको 8-10 प्रोग्राम भेज रहा हूं, उसको उसको करके उसका आउटपुट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजिएगा। ओके सर, ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, अभी कंटिन्यू क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके ठीक। ओके।